कभी आटा चक्की चलाने वाले रामनाथ डंग के पास कहां से आया कुबेर का खजाना। 4 दिनों से नोट गिन रही आईटी टीम। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारी के यहां 4 दिनों से आईटी की रेड चल रही है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग को अब तक 58 करोड़ रुपए कैश, 30 करोड़ के भुगतान की पर्चियां और करोड़ों की ज्वेलरी मिली है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने शनिवार को हिंकी मंडी के शू मटेरियल कारोबारी हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के यहां रेड की थी। रामनाथ डंग 20 साल पहले आटा चक्की चलाया करते थे। कारोबारी के घर इतना कैश देखकर आईटी विभाग आश्चर्य में पड़ गई है। इसके साथ शहर में चर्चा है कि नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी इतना रुपया आखिर कैसे इकट्ठा हो गया। आयकर विभाग ने शनिवार को आगरा के 3 शू कारोबारी के 14 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी, जिसमें एमजी रोड के वीके शू, मंसू फुटवियर और हिंगे मंडी के हर मिलाप ट्रेडर्स शामिल है। आईटी विभाग को सबसे बड़ी लीड हर मिलाप ट्रेडर्स के यहां मिली। हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग जयपुर हाउस के आलोक नगर में रहते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही आगरा में कोठी खरीदी थी। रामनाथ डंग हिंगी मंडी में सिंथेटिक फार्म और अन्य शू मटेरियल का काम करते हैं। कुछ साल पहले हिंगी मंडी में उनकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन आज उनके पास पूरी मार्केट है। 20 साल पहले रामनाथ डंग मोती कटरा में आटा चक्की चलाते थे। अब वे हिंगी मंडी के एक बड़े कारोबारी माने जाते हैं। कहां से आया इतना पैसा? आईटी विभाग की रेड से मिला करोड़ों का कैश लोगों के गले नहीं उतर रहा है। हर कोई इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर इतनी नकदी रामनाथ डंग ने कहां से एकत्रित कर लिया। 58 करोड़ की नकदी को गिनते गिनते आईटी विभाग को 3 दिन लग गए हैं। नोटों के बंडलों को गिनने के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया गया है। रुपए गिनने वाली मशीनें गर्म होकर बंद हो गई हैं। व्यापारियों में चर्चा है नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी इतना कैश कहीं ये रुपया हवाला का तो नहीं। बहरहाल इसकी जांच आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही है। 50 की फर्म 600 रुपए में रामनाथ डंग सिंथेटिक फार्म के बड़े कारोबारी हैं। चर्चा है कि वे बाहरी देशों के सिंथेटिक फार्म का आयात करते हैं, जिसका बिल 40 से 50 रुपए में बनता है। इसके बाद आगरा में यही फार्म जूता कारखानेदारों को 600 से 650 रुपए स्क्वायर मीटर में बेची जाती है। इस कारोबार में रामनाथ डंग कई वर्षों से लगे हैं। वे सरकार का टैक्स चोरी करते हैं। छोटे और मझोले जूता कारखाने वालों को ब्याज पर रुपया भी बांटते हैं। पर्चियों में बड़ा खेल। हिंगी मंडी में पर्चियों पर कारोबार होता है। एमजी रोड स्थित बीके शूज और मंचो फुटवेयर भी पर्चियों पर कारोबार करता है। जूता तैयार करने वाले कारखानेदारों से माल खरीदा जाता है, फिर उसे भुगतान के लिए 7 महीने की पर्चियां दी जाती हैं। मसलन 7 महीने बाद कारखानेदार का भुगतान होगा। अगर उसे रुपए की जरूरत है तो रामनाथ डंग अपना 1.5% का कमीशन काट कर भुगतान कर देते हैं। 7 महीने बाद वह व्यापारी से पर्ची को कैश करा लेता है। इस तरह की 4000 पर्चियां रामनाथ डंग के घर से आयकर विभाग को मिली हैं। शाम तक थम सकती है कार्यवाही। 4 दिन से चल रही इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्यवाही मंगलवार शाम तक थम सकती है। टीम ने वीके शू और मंशू फुटवेयर के प्रतिष्ठानों से भी करोड़ों की नकदी बरामद की है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स के अधिकारियों की अभी तक अधिकृत तौर पर कोई पुष्टि जानकारी नहीं दी गई है। इनकम टैक्स की ओर से एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी हुआ था, जिसमें 500 के नोटों की गड्डियां बेड पर बिछी हुई थी। बैगों और जूतों के डिब्बों में 500 के नोटों के बंडल भरे पड़े थे।